बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सीरी 49 न्यूज पर खुश आमदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स का। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया में एक बहुत ही बड़े मेडिकल स्टोर फजलदीन फार्मा प्लस का हाफिज मोहम्मद यासर सईद एडवोकेट ने इफ्तिताह कर दिया, जिसमें मेहमान खसूसी बार सदर जियाउल हक, जनरल सेक्रेटरी बार फैज रसूल चूनिया, मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला, मरकजी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फयाज अहमद गुड्डू, सियासी समाजी कारकुन में से गुलाम मुहिउद्दीन भुल्लर, सरदार अजहर एडवोकेट, सरदार सुहेल एडवोकेट, सरदार इश्तियाक अहमद और बहुत सारे वकला, सहाफी और दोस्त अहबाब ने खसूसी शिरकत की। फजलदीन फार्मा प्लस के ऑनर हाफिज मोहम्मद यासर सईद एडवोकेट ने कहा कि चूनिया और इसके गिरदुनवा शहर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दुनिया की कोई भी मेडिसिन की जरूरत हो वो तमाम की तमाम अद्वियात चूनिया फजलदीन फार्मा प्लस से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद कहा कि 24 घंटे हमारी सर्विस दस्तयाब है। हमारा मकसद अवाम की खिदमत करना है। महंगाई की सुनामी तबाही मचाने लगी। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कसूर के शहरियों का कहना है कि अब घबराने का वक्त आ गया। इस हवाले से मजीद अपडेट भी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मियां काशिफ से। जी अपडेट कीजिएगा। आज शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि तब्दीली का सुनामी तबाही मचाने लगा। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिस पर जो है वो पेट्रोल की कीमत फी लीटर 4 रुपये इजाफा कर दिया गया है और मट्टी के तेल की कीमत में जो है वो 7 रुपये और 5 पैसे इजाफा कर दिया गया है और डीजल की कीमत में जो है वो 2 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मजीद जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ जो है वो महंगी होगी और मजीद आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसेगी। तो यहाँ पर मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे इनके इस हवाले से क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ गई है, क्या कहेंगे? सर एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान साहब तो कहते ਸੀ कि साड़ी तब्दीली आवेगी तो मुल्क 'ਚ खुशहाली आवेगी, लेकिन ਇਹੋ जी खुशहाली तो ਇਹੋ जी तब्दीली कि जिन्हें 10-10 रुपए एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पेट्रोल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है, 10 रुपए LPG गैस ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ है। ये वैसे ही जी आटा है तो वो नहीं मिलता, वो 70 रुपए किलो ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ब्लैक 'ਚ वो मिलता पे हर चीज़ ਇਹੋ जी तब्दीली जिन्हें गरीब ही खत्म कर देना। इस तरह ਜਿਹੜਾ ना खुशहाली नहीं आती, लिहाजा ये है कि जी वादा किया है ना तब्दीली चंगी आवे, खुशहाली आवे, ਉਹੋ जी होना चाहिए, जबान होनी चाहिए बंदे की। तो ताकि है कि जे ठीक है ये किसी मुल्क दे विच किसी वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन नहीं है तो एक ज़हन की है, नीयत ही है कि बंदे का ज़हन होना चाहिए कि असीं कम गरीब नूं जिहड़ा ना रिलीफ देना है, लेकिन इस तरह रिलीफ नहीं मिलता कि 10-10 रुपए ही महीना मिलता है। जी यहाँ पर आपने एक शायरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तो आवाम को रिलीफ देने के दावे किए गए थे, लेकिन इनका कहना है कि ये कैसे रिलीफ है जो कि हर माह जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। इनका यही कहना है कि गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पीस रही है, ऊपर से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जो है वो हर चीज़ की कीमतों में जो है वो इजाफा होगा। इनका यही कहना है कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान की से जो है अपील करते हैं कि आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ दें। जी कसूर में महंगाई की सताई आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल ही गया। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए की कमी के बाद 1100 रुपए में फरोख्त होना शुरू हो गया, जबकि दूसरी जानिब चीनी और घी की कीमतों का मसला ताहाल बरकरार है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ के इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसती कसूर की आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। आटे की सरकारी कीमत पर फराहमी शुरू हो गई। 20 किलो आटे के थैले पर 150 रुपए की छूट मिल गई। मार्केट में आटे का थैला 1100 रुपए में दस्तयाब, जबकि 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए में बेचा जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि 20 किलो का थैला 1200 का 1250 का मिलता सी, हुण 1100 का मिलता है। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत का शुक्रिया अदा करने कि आटा सस्ता किया कि 1200 का थैला सी हुण 1100 का मिलता है। इस तरह ये भी अपील करने कि बाकी सौदियां भी कमी पेशी होनी चाहिए। घ्यो भी महंगा ना, चीनी भी महंगी है, इन्होंने चाहिए कि यह भी सस्ता करें। आटा गवर्नमेंट ने थोड़ा सस्ता किया, 150 रुपया फी थैला। इस तरह घ्यो चीनी का भी कोई फायदा हो आवाम नूं घट करन। घ्यो का पैकेट हुण 310 रुपए का, 330 रुपए का सूफी, बहुत महंगा जी, नहीं गरीब आदमी लैके खा सकता।
चीनी तो 110 रुपए किलो देंदे पे ने, वो भी महंगी है, आवाम की जरूरत है। हुकूमत की जानब से आटे की कीमतों में तो कमी की गई, लेकिन चीनी अभी भी 110 रुपए और घी 350 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, कसूर। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल की हदायत पर एसी चूनिया रिजवानुल हक पूरी ने चूनिया में रेवेन्यू से मुतालिक अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मीटिंग हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम उन्नास के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल को सुना और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। मसाइल का शिकार अवाम की कसीर तादाद पेश हुई, जिसमें सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान, पटवारी और अमला महकमा माल भी मौका पर मौजूद थे। साइलिन शहरियों की रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत के मौका पर महीने में 2 बार खुली कचहरी के इनेकाद पर एसी को भी खराज तहसीन पेश किया गया। कसूर में कोरोना वायरस के बाद डेंगू मच्छर भी बेकाबू। एक हफ्ते में डेंगू के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 8 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की डेंगू वार्ड भी मरीजों से भर गई। इस हवाले से मजीद देखते हैं मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। कसूर में जिला इंतजामिया के डेंगू मच्छर के खात्मे के हवाले से इजलास भी किसी काम न आए। कसूर में कोरोना के बाद डेंगू भी बेकाबू होने लगा। एक हफ्ते में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर में डेंगू के 8 केसेस रिपोर्ट। 7 लाख की आबादी वाले शहर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 6 बेड पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड बनाई गई, जो कि मरीजों से भर गई। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ का कोई कहना था कि डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो अपने अरूज पे है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और हमारे पास इस वक्त भी डेंगू का जो वार्ड है वो फिल है। और खुदा ना खासा अगर पेशेंट्स का टर्नओवर बढ़ता है तो हमारे पास एक साथ में वार्ड है, वहाँ पे हम उन पेशेंट्स के लिए अलग से एक वार्ड अरेंज कर लेंगे, उनको वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। हालिया होने वाली बारिशों का ताहाल पानी कई जगहों पर जमा है। जिला इंतजामिया की जानब से ताहाल ना तो डेंगू के हवाले से स्प्रे की गई, ना ही डेंगू के बचाव के हवाले से आगाही दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, कसूर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अपने जिला और वज़ीर मुमलकत ज़रताज गुल MPA के हल्का सखी सरवर में सदियों से आबाद मुजावरों के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन, महकमा औकाफ, पुलिस की भारी नफरी ने शहर में तमीरात गिरा दी। मुजावरों खवातीन से बदतमीजी की गई, जबरदस्ती मुजावरों को तमीरात से निकाल दिया गया। गरीबों को घर देने वाली हुकूमत ने गरीबों के सरों से छतें छीन ली। सखी सरवर में मुजावरों का ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान तो गरीबों को देने के लिए हाउसिंग स्कीम बनाकर उनको घर बनाकर दे रहे हैं, मगर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अपने जिला डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर, जो PTI के MNA चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी MPA का हल्का है, वहां पर अफसरान ने गरीबों के सरों से छतें छीन ली। मुजावरों ने कहा कि वो अपनी करप्शन के खिलाफ वजीर आला पंजाब हाउस के बाहर मुजाहिरा करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल के नवाही चक 771 में जारी तरक्याती कामों पर ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायत। AC राना गुलाम मुर्तजा ने चक 771 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ठेकेदार को मयार के मुताबिक जल्द अज जल्द काम मुकम्मल कराने की हदायत की। AC ने कहा कि दोबारा नाकिस काम की शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम के पैसे को करप्शन की नजर नहीं होने दूंगा। हमारे नुमाइंदे रिजवान जोड़ा के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिला खुशाब के सदर चौधरी रिजवान मुख्तार रंधावा ने आज काफ लीग के जिले दफ्तर जोहराबाद में वर्कर्स मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि आला क़यादत चौधरी बरादरान के अवामी खिदमत एजेंडे की तकमील के लिए तमाम ओहदेदारान ने मिलकर किरदार अदा करना है। पार्टी वर्कर्स की मीटिंग में जिला भर में पार्टी को मजीद बेहतर और फाल बनाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी में जिला जनरल सेक्रेटरी सब्तैन शराजी, हसन इमरान, मुनीब बलोच, चौधरी अहमद बलोच का चुनाव किया गया। इस मौका पर सदर काफ लीग ने तमाम ओहदेदारान से पार्टी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। आखिर में रिजवान मुख्तार रंधावा ने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के मसाइल सुनते हुए उन्हें मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक गांव दरिया खान डंगराज की रिहायशी खातून रेशमा
और अब्दुल गफ्फार डंगराज ने नेशनल प्रेस क्लब नौशहर फिरोज में पहुंचकर मीडिया को बताया कि मेरे 6 साला मासूम बेटे आकाश को साबिर डंगराज ने ज्यादती का निशाना बनाया। मेरा बेटा गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था। वहशी दरिंदा साबिर डंगराज गांव के पुराने घर में ले जाकर हवस का निशाना बनाया, जिसके बाद मेरा मासूम बच्चे की हालत खराब हो गई। उस वहशी दरिंदे की हवस ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो सिविल अस्पताल नौशहर फिरोज में दाखिल है। उन्होंने वजीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीआईजी शहीद बेनजीराबाद और एसएसपी नौशहर फिरोज से अपील करते हुए कहा कि हमारे मासूम बच्चे से ज्यादती करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस खिदमत काउंटर रूरल हेल्थ सेंटर इलाहाबाद का इफ्तिताह मोहम्मद बिलाल मुस्तफा खान साहब का चेयरमैन यूसी इलाहाबाद ने दुआ करवाकर किया। पुलिस खिदमत काउंटर के इंचार्ज राशिद मिनहास और नायब इंचार्ज जवेद इकबाल ने कहा कि शहरियों को फौरी एमएलसी के साथ एफआईआर के इंदराज की दरख्वास्त और कॉपी की फ्राहमी, मकान के किराएदार की रजिस्ट्रेशन, गुमशुदगी रिपोर्ट, घरेलू मुलाजिम का इंदराज, खवातीन पर तशद्दुद की रिपोर्ट शामिल है। काउंटर 24 घंटे खुला रहेगा। इफ्तिताह से कबल तिलावत कलाम पाक की सादत हाफिज मोहम्मद अहमद और नात शरीफ की सादत मोहम्मद तैयब ने हासिल की। इस मौका पर मोहम्मद सलीम, मुश्ताक अहमद, सैयद इलियास रजा, मोहम्मद शहबाज कादरी, सैयद अख्तर अली, मोहम्मद अनवाज समेत देगर भी मौजूद थे। एएसपी कायनात अजहर की थाना मुस्तफाबाद में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर उन्हें मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। एसएचओ थाना मुस्तफाबाद राना सफदर परवेज नोन भी उनके हमरा मौजूद थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस की खसूसी हदायत पर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की जेरे निगरानी एएसपी कायनात अजहर की थाना मुस्तफाबाद में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुनकर उन्हें मौका पर हल करने के अहकाम जारी कर दिए। इस मौका पर एसएचओ थाना मुस्तफाबाद सफदर परवेज नोन भी उनके हमरा मौजूद थे। एएसपी ने सहाफियों से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आईजी पंजाब के बीएन के मुताबिक हर जुम्मे वाले दिन मसाजिद या थाना जात में खुली कचहरी का सिलसिला शुरू करेंगे। अवाम को जो भी मसाइल हों वो हमें खुली कचहरी में आकर बताएं। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। कसूर में जिला इंतजामिया की जानिब से लगाई जाने वाली अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। एसी के अलावा दीगर अमले और साइलिन ने ना तो मास्क लगाए और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। इस हवाले से देखते हैं मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। कसूर में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर डीसी कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल के फौरी हल के लिए जिला इंतजामिया की जानब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर राबिया रियासत, तहसील कसूर के पटवारी, रेवेन्यू का अमला और साइलिन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी में ना तो किसी ने मास्क लगाया और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। दूसरों को नसीहत करने वाले खुद ही एसओपीज की धज्जियां उड़ाएंगे तो अमल दरामद कौन करो। गोचरा के नवाही गांव चक नंबर 163 में 62 अफराद ने सरकारी अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तहसील कौंसिल के मुलाजमीन ने अरसा दराज से बंद की जाने वाली नाली को अहले मोहल्ला की शिकायत पर खुलवा दिया, लेकिन 62 अफराद ने फिर सरकारी नाली को बंद कर दिया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज बन गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा में 62 अफराद ने सरकारी अहकामात को हवा में उड़ा दिया। गोजरा के नवाही गांव चक नंबर 163 गाबे में अरसा दराज से बंद होने वाली नाली को इलाका मकीनों की शिकायत पर तहसील कौंसिल के अमला ने अपने आला अफसरान के हुक्म पर खुलवा दिया, लेकिन 62 अफराद ने, जिनमें सरकारी मुलाजमा नजम रशीद और मोहसन, एहसन, मुश्ताक, सुबहान, अली गुज्जर, अब्दुल रशीद, तालब हुसैन, वज़ीर अली, वकार, शकूर भी शामिल है, फिर से सरकारी नाली को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला के घरों का सीवरेज का निज़ाम दरहम भरम हो गया। अहले दैया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस कांस्टेबल खातून अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गरीब लोगों को तंग करती है। इनका सीवरेज का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तमाम बड़े बच्चे बुजुर्ग ख़तरनाक जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और हमारे घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। अहले मोहल्ला ने आईजी पंजाब, आरपीओ फैसलाबाद,
डीपीओ टोबा टेक सिंह राणा उमर फारूक से मदद की अपील कर दी। इन बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बंद सरकारी नाली को खुलवाकर निकासी आब का इंतजाम किया जाए। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, आवाज सिटी 49 न्यूज़, टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर एसी इन एक्शन। इकबाल किरियाना स्टोर वाले ने बस स्टैंड के करीब गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के तौर पर आटे का गोदाम बना रखा था। एसी ने मौका पर जाकर गोदाम को चेक किया, जिसमें तकरीबन 700 आटे की बोरियां और 1500 लीटर घी था। एसी ने गोदाम को सील कर दिया और उनका कहना था कि महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में एसयूपी की जानिब से शहर में बढ़ती हुई बदअमनी और मोटरसाइकिल के चाबी चोरों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में एसयूपी हाउस से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं में शामिल फिदा हुसैन, जहूर महरी, हनीफ बागू ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में जल्द से जल्द अमन व अमान बहाल किया जाए और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। शहरियों को मोटरसाइकिल वापस करवा के उनकी बेचैनी को खत्म किया जाए। बसूरते देगर एसयूपी की जानिब से एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। गोजरा में आवाम की सहूलत के लिए इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी। नए तैनात होने वाले एसी हसन नजीर ने चार्ज संभालते ही लोगों के मसाइल सुने और फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी में हर माह की 1 तारीख को लगाई जाएगी, जिसमें एक छत के नीचे लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ।